नमस्कार। आज हम बात करेंगे धन की, पैसे की। आज हम बात करेंगे उन रेखाओं की जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति के पास कितना धन होगा और जो धन आया है किस तरीके से, किस जगह से व्यक्ति का निकल जाएगा। आज कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो दोष दिखाती हैं धन के निकलने से। किन रेखाओं के कारण धन का व्यय होता है, इस पे भी बात करेंगे। देखिए, ये फैक्ट है और इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि मित्रों से ज़्यादा व्यक्ति को दुश्मनों पे नज़रें रखनी चाहिए। ठीक है, दुश्मन का मतलब हो गया व्यय और मित्र अगर कहा जाए तो आना। अगर दोस्त के साथ में अगर दुश्मनों पे भी नज़रें रखेंगे तो आपके लिए जीवन आसान होगा, नहीं तो कोई बड़ी सिरदर्दी या बड़े घाटे में फंस गए तो दिक्कत आएगी। मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ रेखाओं से संबंधित। अगर ये रेखाएं थोड़ा सा हम संभल के काम करेंगे, अगर ये रेखाएं हैं थोड़ा सा देख दाख के काम करेंगे, अगर ये रेखाएं हैं थोड़ा सा जो है मार्केट की स्थितियाँ और राय लेके ही काम करेंगे। बस ध्यान से इसको समझिएगा एक एक पॉइंट। शनि के नीचे जिन लोगों के यहाँ पर इतने हिस्से में पैरेलल रेखाएं होती हैं और अंगूठा भी अगर आपका छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार वहीं पे इसके साथ में इस पे कई रेखाएं कट रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि जो धन आपने अर्जित किया है, कमाया है, वो कहीं ना कहीं निकलता जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन आएगा तो उसका इन्वेस्टमेंट देख दाख के करिएगा। व्यवसाय या पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में परिवार कोई भी करते हैं, आप कोई व्यवसाय करते हैं या कोई पार्टनरशिप करते हैं तो परिवार वालों से या जिसको भी मानते हैं उससे राय ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। धन को अपने परिवार जनों के अकाउंट में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये रेखाएं हैं तो कभी भी कोशिश ये करिए किसी हित मित्र रिश्तेदार नातेदार के साथ काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, किसी भी हित मित्र रिश्तेदार नातेदार के साथ काम नहीं करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे यहाँ पर जाल है, इस जगह पे जाल है, ठीक है, और शनि के क्षेत्र पे यहाँ पर 2 से 3 रेखाएं इसको छू रही हैं, 1 2 3 छू रही हैं, काट के नीचे जो नहीं जा रही, छू रही हैं। 45 और 46 वर्ष की आयु तक का अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं समस्याएं चलती रहेंगी। मेहनत के हिसाब से अगर कहा जाए धन नहीं आएगा। 45 साल की आयु के बाद अगर कहा जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। 45 साल की आयु के बाद व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कर्ज चढ़ेगा और कर्ज से बड़ा परेशान होगा आदमी। आप अपना अनुभव शेयर करिएगा, अगर आपके हाथ में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। कर्ज से संबंधित चीजों में व्यक्ति को परेशानी होगी, ये तय है, समय दशा के अनुरूप। यहां पर होता है एक बॉक्स, बहुत अच्छा ये बॉक्स। धन आएगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कोई रेखा ना काटे, कोई इसमें कोई दाग धब्बा ना हो। अगर बॉक्स टूट रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा धन आया उस समय पे जिस समय पे बना था, अब निकलने का समय है। जिनके भी हाथ में ये बॉक्स खुला है वो सभी देखें कि कितना उनका धन का व्यय होता है, कितना खर्च होता है, कितना अगर कहा जाए अटकता है या फंसता है। वहीं सूर्य के ऊपर बॉक्स है, इसके साथ में मान लीजिए, या अकेले भी है। ऐसे में कहा जाएगा ये धन और प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि चीजों को दिखाता है अगर ये बंद है तो। अब यहां से खुला होने के कारण धन तो गया, इस पे खुला होने के कारण प्रतिष्ठा गई। राहु के हिस्से पे अगर दाग धब्बा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि कोई ना कोई घोटाले में फंस गए या कोई वाद विवाद में फंस गए या किसी प्रकार की जो है कोई ऐसा लांछन लगा, उस लांछन के चक्कर में जो है प्रतिष्ठा भी चली गई, लंबा समय लग गया निकलने में। ये एक एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये क्षेत्र होता है केतु का, हम लोग कहते हैं इसको केतु, ठीक है, ये वाला हिस्सा केतु का क्षेत्र। अगर आपके ये माउंट है, ठीक है, इसको हम लोग माउंट कहते हैं, ये केतु का क्षेत्र है। अगर केतु का क्षेत्र आपके जो है
इससे ज़्यादा उठा है, ये दबा है, ये उठा है, ठीक है, ये दबा है और ये उठा है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। धन से संबंधित चीज़ों में संघर्ष होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये तय है जिनके भी हाथ में है। वहीं पे अगर बुध पे कोई अच्छे निशान है या गुरु पे कोई अच्छे निशान है, बॉक्स है, त्रिकोण है, एक तरीके से तिल भी कह लीजिए, और तिल अगर कहा जाए लाल और भूरा नहीं है मान लीजिए, और बहुत पॉइंटेड तिल नहीं है, बहुत पतला महीन तिल नहीं है, थोड़ा फैला हुआ तिल है, तो भी ये कहा जाएगा कि इसके दोषों को ये कम करेगा, संघर्षों को कम करेगा। अगर यहां पर नहीं है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं परिवार का बोझ उठाते उठाते जीवन निकल गया, अपनी उम्र निकल गई, अपना कोई शौक पूरा नहीं कर पाए, जीवन वैसे ही निकल गया। अगर ये स्थिति है तो देखिए, सूर्य की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ठीक है, सूर्य और शनि, भाग्य रेखा यहां से जाती है, सूर्य रेखा यहां से जाती है। अगर ऐसे करके रेखा आ रही है, इस टाइप से रेखा आ रही है कि शनि और सूर्य की उंगली के बीचों बीच में जा रही हो, धन के कारण, पैसे के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति को कुछ ऐसी जल्दबाजी या हड़बड़ाहट होगी जिसमें अपना नुकसान खुद करेगा। नशा, ऐसे लोगों को नशे वालों के साथ नहीं बैठना चाहिए, मतलब शराब मदिरा पान करने वालों के साथ भी नहीं बैठना चाहिए, पीना तो बहुत दूर की बात है। ये शारीरिक नुकसान भी करता है, आपराधिक कार्यों में कहीं ना कहीं जो है ये वाद विवाद मुकदमेबाजी तक करा देता है, संदेह नहीं है। अगर ये चीज़ जो है रेखा है, ये चीज़ अगर कहा जाए पतला है, दबा है ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा पतला है, दबा है, ऐसे में कहा जाएगा गलती भी नहीं थी, फालतू में मैं फंस गया, फालतू में कहीं ना कहीं फंस गया। ये स्थितियां ये बनाता है। ये भाग्य रेखा, इसे हम लोग कहते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा अगर मणिबंध से छू के जाए, मणिबंध से छुए और उस भाग्य रेखा को कई रेखाएं काटें, या टूटी फूटी सी है या फिर टूटी फूटी है, और रेखा ऊपर से पॉइंट जो है इसका चौड़ा हो गया है, ऐसे में कहा जाएगा जिस जिस जगह पे रेखा का, और केतु के क्षेत्र से या मणिबंध से आ रही है रेखा, जिस जिस जगह पे काट रही है, व्यक्ति का जीवन फ्लक्चुएट होता रहेगा, चाहे वो धन हो चाहे वो काम हो। और उस धन का नुकसान अगर कहा जाए तो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि मेरे साथ हुआ क्या, केतु के कारण मुझे पूरी उम्मीद थी वो मेरे साथ खराब नहीं करेगा, या मुझे पूरी उम्मीद थी ये मेरा पैसा नहीं डूबेगा। ये कहीं ना कहीं सारे कष्टों को भी दिखाता है। धन पैसा जो है इलाज दवाइयों में भी निकलता रहता है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करता है, ये कई चीज़ों को कहीं ना कहीं दिखाता है। इसके बाद ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा। मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी उठ के जा रही हो, ऊपर की तरफ उठी हो, और नाखून आपके जो है चौड़े हों और हाथ जो है टाइट हो, रेखाएं बहुत चौड़ी चौड़ी सी हैं, रेखाएं बहुत चौड़ी चौड़ी सी हैं, तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं ये दरिद्र योग है। लेबर मजदूरों के हाथ में जो है कहीं ना कहीं ऐसे योग बनते हैं। अगर रेखा ऊपर है, नाखून चौड़े हैं आपके, हाथ टाइट है, शुक्र का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा है, तो भी ये कहा जाएगा कि आपके पास धन से संबंधित अभाव जीवन में चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किसी तरह कैसे तैसे जो है जीवन व्यक्ति जो है निकालता जाता है। कर्ज अगर कहा जाए तो व्यक्ति के पतन का कारण होता है, कर्ज व्यक्ति के पतन का कारण होता है, जो मैंने आपको हाथ के योग बताए उसके अकॉर्डिंग। ये चंद्रमा की रेखा है, ठीक है, इसके दो फाड़ होना खराब है, बताया था आपको। एक, अच्छा ऐसे बता देते हैं, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। एक रेखा है राजयोग है, अच्छी रेखा है, एक रेखा और इस पे मिल गई तो ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है अब लाइफ में संघर्ष करना है। एक केतु के क्षेत्र से एक रेखा आके जो है इसमें मिल गई, दिक्कत परेशानियां, माता पिता के सुखों में कमी या उनके स्वास्थ्य में दिक्कत, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए घर से दूर जाके
प्रयास करते हैं जाके काम करने का, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं तनावग्रस्त रहते हैं। जब तक ये स्थितियाँ नहीं थी तब तक तो ठीक रहा, और जब ये स्थितियाँ बनने लग गई तब कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए सिरदर्दी भी बढ़ने लग गई, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। लोगों के हाथ पे और अपने हाथ पे लगाने के उपरांत, ऐसे नहीं कि बिना देखा और बोल दिया, लगाइए, अपने हाथ पे देखिए, लोगों के हाथ पे देखिए। रिजल्ट आपको अगर कहा जाए 99% मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।